हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। ऋतुओं को समझने से पहले जलवायु को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आई बटन पर भी प्रेस करके आप देख सकते हैं। पहले आप मध्य प्रदेश की जलवायु को समझें, उसके बाद मध्य प्रदेश की ऋतुओं को समझेंगे तो आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जलवायु के आधार पर, मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर 3 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 तरीके की ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला जो है कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, चलिए अब एक एक ऋतु को समझते चलते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रीष्म ऋतु से, जिसे गर्मी कहा जाता है, गर्मी का मौसम कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है ग्रीष्म ऋतु किस माह से किस माह तक होती है? मार्च से शुरू होती है ग्रीष्म ऋतु, जून माह तक। ठीक है, मार्च में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिन के और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। ठीक है, मध्य भारत में गर्म पछुआ पवनें अर्थात लू चलने लगती है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी क्या होता है, जो गर्म पछुआ पवनें चलती हैं तो उन पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है लू। तो लू चलती है। ठीक है, गर्मी की ऋतु में कौन सी पछुआ पवनें चलती है? मध्य प्रदेश में लू चलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, कहाँ दर्ज किया गया? ग्वालियर बंबल में। ठीक है, बंबल एक क्षेत्र का नाम है। तो ग्वालियर बंबल में जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। और एक स्थान के रूप में अगर देखें तो सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र जो पाया गया वो कौन सा है? गंजबासौदा, जो कि विदिशा में है, जहां 48.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग समझिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है यहाँ पर। और अगर स्थान के रूप में देखें तो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है? गंजबासौदा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये 2 क्षेत्र बताए, इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश का यही हिस्सा सर्वाधिक गर्म रहता है या यही जिले सर्वाधिक गर्म रहते हैं। साल दर साल मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्से भी या मध्य प्रदेश के दूसरे जिले भी गर्म हो सकते हैं। ये उस समय की गर्मी पर डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा गर्म है। तो इसीलिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं में रीसेंट के आंकड़े देखकर या रीसेंट के ज़िले देखकर पढ़ के जाएं और उसको ऑप्शन देखकर उसका चुनाव करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। देखिए, मध्य प्रदेश में दूसरी ग्रीष्म ऋतु भी आती है। तो वो कब आती है? सितंबर अक्टूबर के बीच में आती है। सितंबर अक्टूबर में जो है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी आती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को उनाला या यूनाला इस नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो या तो उनाला या यूनाला। ठीक है, कहीं आपको उनाला मिलेगा, कहीं आपको यूनाला मिलेगा। ये दोनों ही सही है ग्रीष्म ऋतु के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वर्षा ऋतु पे। वर्षा ऋतु, देखिए वर्षा ऋतु जो है जून माह में मानसून, देखिए मध्य प्रदेश में कब आता है? जून माह से मानसून आ जाता है। 15 जून के बाद से मानसून की शुरुआत हो जाती है। तो किन माह में आता है? जून से सितंबर के बीच में जो है वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा का एवरेज कितना है। मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है? 1026.40 मिलीमीटर जो है मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है? 1026.40 मिलीमीटर। ठीक है,
सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी, होशंगाबाद। कितनी वर्षा होती है? 199 मिलीमीटर होती है। 199.0 मिलीमीटर वर्षा जो है कहाँ होती है? होशंगाबाद, पचमढ़ी में होती है। और अगर सबसे कम वर्षा देखी जाए तो सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। 55.00 मिलीमीटर वर्षा भिंड में होती है। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा वाला अगर जिला है तो भिंड में गोहद। ठीक है, भिंड में जो गोहद है वहां सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा अगर होती है तो वो होशंगाबाद, पचमढ़ी में होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा विषमता अधिक है। देखिए, वर्षा विषमता अधिक है, इसका मतलब ये है जैसे पूर्वी जिले देखें तो पूर्वी जिले में पता चला 15% वर्षा ही हुई, पश्चिमी जिलों में देखें तो 25% वर्षा हुई, तो विषमता काफी ज्यादा है। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश में वर्षा विषमता अधिक है। ठीक है, इसके बाद एक वर्षा विभाजक रेखा है मध्य प्रदेश में। 75 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा है जो पूर्व और पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, उस विभाजक रेखा के जिले कौन से हैं तो इनको आपको याद रखना है या ध्यान रखना है, सीधी, जबलपुर और सिवनी। ठीक है, जो वर्षा विभाजक रेखा है उसके जिले ये हैं सीधी, जबलपुर और सिवनी। ठीक है, वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को जाना जाता है चौमासा के नाम से। ठीक है, चौमासा के नाम से वर्षा ऋतु को जाना जाता है। अब वर्षा ऋतु में ही ये कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, देखिए पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश। देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है, जिला नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए सबसे कम वर्षा तो भिंड, गोहद में बताई। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज हम देखें, ठीक है, तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? पश्चिमी मध्य प्रदेश, मतलब ये वाला हिस्सा पश्चिमी मध्य प्रदेश। यहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। औसत जो एवरेज है अपना 1026.40 mm, उससे भी कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है कौन सा रिकॉर्ड किया गया है? वो है मध्य जिले। मध्य प्रदेश के जो है मध्य वाले जिले जो हैं जिनमें 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा जो है होती है। इसके बाद औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर देखें तो वो है उत्तरी। ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश। उत्तरी मध्य प्रदेश जो है वहां पर 100 से 125 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर देखें तो कौन कौन से हैं? पूर्वी जिले, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला। पूर्वी जिले हो गए, कुछ पूर्वी जिले यहाँ के, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला। वहाँ 140 से 160 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। ठीक है, एक चीज और फैक्चुअल याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा या मॉनसून जो है कहाँ से आता है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, या फिर अगर ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो वर्षा ऋतु भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं शीत ऋतु पे। शीत ऋतु वैसे तो मध्य प्रदेश में नवंबर से ही स्टार्ट हो जाती है शीत ऋतु, लेकिन इसका अगर एक्चुअल टाइम देखा जाए तो दिसंबर से फरवरी तक एक्चुअल टाइम माना गया है। ठीक है, जनवरी में पाला पड़ता है। देखिए जनवरी में जो है जैसे गर्मी में लू चलती है, इसी तरीके से शीत ऋतु में जनवरी माह में पाला पड़ता है। इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, और अगर देखा जाए शीत ऋतु में सबसे कम तापमान देखा जाए मध्य प्रदेश में तो कहाँ होता है? उत्तरी मध्य प्रदेश में होता है। 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तरी जिले इसका मतलब। ठीक है, और अगर जिलों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ठंडा स्थान जो दर्ज किया गया है सबसे ज्यादा शिवपुरी और उसके बाद मुरैना, जहां
तापमान कितना दर्ज किया गया है? 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दर्ज किया गया है। और शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु को कहा जाता है सियाला। ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को कहा जाता है सियाला। अब देखिए यहाँ भी यही बात आती है कि ठंडे स्थानों में, जैसे मैंने आपको बताया शिवपुरी और मुरैना, देखिए साल दर साल यहाँ भी यही बात डिपेंड करती है कि कितनी सर्दी कहाँ पड़ी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग वो जिले या वो स्थान सर्वाधिक ठंडा माना जाएगा या सबसे कम तापमान उस जगह का माना जाएगा। तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में उस समय के आंकड़े या उस समय के स्थान, उस समय के जिले या कितनी ठंडी कितनी गर्मी कहाँ पड़ी, आपको देखकर जाना पड़ेगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।